वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपने यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 17 दिसंबर 2023 है और आज का करेंट अफेयर हम लेकर आए हैं कुछ इस तरीके से, और हम करेंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हैं। आप लोग बने रहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको करेंट अफेयर के साथ ये फैक्ट मिलेगा। देखिए, एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि अब हिस्ट्री से पूछा तो अब लगता होगा कि पूरा तो हिस्ट्री है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी से पूछा, पूरा ज्योग्राफी भरा हुआ। लेकिन देखिए, जो अभी मुद्दा में है, जो करेंट में है, उसी चीज़ को ज़्यादा पूछता है। इसलिए हम आप लोग को सलाह देते हैं कि आप लोग करेंट अफेयर के साथ अपनी स्टडी को आगे की ओर बढ़ाइए। ओके, नमस्कार दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की शुरुआत करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? ये आपको मनाया गया 14 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 14 दिसंबर को मनाया गया। और भी कुछ फैक्ट देखिए जो दिसंबर के महीने में हुआ है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस का जो थीम था 2023 का, द लेट्स कम्युनिटीज लीड। और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बौद्धिक दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर को ही हुआ था, इसलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर मान लेते हैं आपको किसी जगह पर ऊर्जा की ज़रूरत ना है तो आप कोशिश करिए कि कम से कम ऊर्जा का खपत करें या फिर उस डिवाइस को बंद करके रखें ताकि ऊर्जा को हम बचाव कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश के शीर्ष पर रहा? भारत का कौन सा स्टेट वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट देखिए। जैसे महाराष्ट्र सरकार जो है वो लता मंगेशकर पुरस्कार देगा सुरेश वाडकर को। किसे देगा? सुरेश वाडकर को। महाराष्ट्र ने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना की मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे पीएफआरडीए बोर्ड के अंशकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? किन्हें नियुक्त किया गया है? ये परम सेन जी को नियुक्त किया गया। और भी नियुक्ति से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, कल दरोगा का बिहार एसआई का एग्ज़ाम है और हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी से जो सेशन स्टार्ट किए हैं, जैसे हम तो 1 दिसंबर से स्टार्ट किए, आप लोग देखिएगा इससे क्वेश्चन आएगा और हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। इसलिए आप लोग कभी भी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए। सभी जगह एक प्रश्न आते हैं, स्पेशल दरोगा के लिए नहीं है। चलिए कुछ और भी फैक्ट देखिए। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम। कल के सेशन में ये हम बताए भी थे फिगर के साथ। हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? केएस रेड्डी को। सैम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में आनंद महिंद्रा को, ये आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है? ये मिला है नितिन साहनी को। किन्हें मिला है? नितिन
साहनी को। ये बुकर पुरस्कार का सिंबल है, ये रहे नितिन साहनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। देखिए ये जो है आपको आयोजन है कुआलालंपुर में किया जाएगा। एक्चुअल में कुआलालंपुर जो है कैपिटल ऑफ मलेशिया को बोला गया है। ये देखिए कैपिटल ऑफ मलेशिया का फिगर है, और ये जो है बिल्डिंग के लिए और खूबसूरती के रूप में जाने जाने वाला है। 6 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। ये जो डोर स्टेप योजना है पंजाब के सरकार ने शुरू किया है। पंजाब से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन हॉप इनोवेशन इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को पुरस्कार मिला है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में किस देश में चक्रवात जैम्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में आया था, इससे बहुत लोग प्रभावित हुए। कुछ और भी फैक्ट देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2023, नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया हिंद, हिंद से हो गया हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया से हो गया ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, पर्थ में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराया। भारत विश्व में जीवित परजीवी कृमि पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। ये आपको कर्नाटक में करेगा। कुछ और फैक्ट देखिए कर्नाटक से रिलेटेड, जैसे रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। किसे? रक्षा रमैया को। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या बेंगलुरु जो शीर्ष पर रहा महिला स्टार्टअप के क्षेत्र में। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए, हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौता भारतीय क्रिकेटर कौन है। चलिए आप ये फिगर को देख के बताइए कि कौन है। ये फिगर जो है से शुभम गिल का है, और शुभमन गिल जो है से एक इकलौता भारतीय जो टॉप ट्रेंडिंग के लिस्ट में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिलवरुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। किस देश में ये किया गया है? फ्रांस में। कहाँ किया गया? फ्रांस में। देखिए तमिल कवि जो तिलवरुवर थे, इनकी कहानी था, पढ़ना था 6ठा 7वां में। शॉर्ट में हम बता देना चाहते हैं कि इनकी मेन मोटिव ये था कि कोई भी चीज़ को आप बर्बाद मत करिए। एक खाना खाते थे तो एक सुई और कटोरा में पानी लेकर बैठते थे, चावल के दाने गिरता तो उसे उठाकर फिर से वो धो के खा लेते थे। इनका संदेश समाज को इस रूप में रहा कि आप अन्न को बर्बाद ना करें। ये एक तमिल कवि थे, इनका नाम था तिलवरुवर। इनके प्रतिमा का स्थापना कहाँ हुआ है? फ्रांस में। फ्रांस से रिलेटेड और फैक्ट देखिए, फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाल ही में जारी मार्शरर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ये आपका रहा है
हैदराबाद। कुछ और भी फैक्ट देखिए, ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। हंगर इंडेक्स 2023 की अगर बात करें तो भारत की स्थिति बहुत खराब, मतलब 111 स्थान मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष पर रखा गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? कहाँ की है? ये आपको मध्य प्रदेश में की है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का आधारशिला, जहाँ जगह का नाम है नीमच, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ रखा गया है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? ये आपको है शुभम गिल। कौन है? शुभम गिल। ये शुभम गिल है। देखिए ये अर्जुन अवार्ड का फिगर है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये खेल के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जोवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो ये आपको अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। कुछ और भी फैक्ट देखिए, एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन को शपथ दिलवाई गई है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया। पेड्रो साचेज स्पेन के प्रधानमंत्री बने। सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के राजा बने। अभी भी मलेशिया में राजा वाला सिस्टम चलता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? किस राज्य को नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? ये तेलंगाना को में चुना गया है। तेलंगाना से रिलेटेड और भी फैक्ट पिछले सेशन में बताए थे, फिर एक बार देख लीजिए। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। पेम्पर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। ओके, और भी फैक्ट देख लीजिए। कॉर्निक इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित की है। ये रहा आज के करेंट अफेयर। दोस्तों आप लोग ये बताइए कि हमारा करेंट अफेयर कैसा लगता है। अगर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी मुझे बताइए। आपकी सलाह मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।